हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल बसंत एजुकेशन। तो हम आज पढ़ाएंगे क्लास 10 चैप्टर 1 द लेटर ऑफ ए गॉड का जो पोएम था। 2 पोएम है, उनमें से एक पोएम पढ़ाएंगे आज, डस्ट ऑफ स्नो। सो डस्ट ऑफ स्नो किसके बारे में है ये पोएम, पहले हम जान लेते हैं। हम जो बहुत सारे सुपरस्टिशन हैं उनमें मानते हैं कि हम जा रहे हैं कहीं पे तो रोड में तो आगे काली बिल्ली क्रॉस कर गई तो हम आगे नहीं जाते क्योंकि वो अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। फिर कहीं कोई जा रहा है तो जाते वक्त कोई छींक देता है तो वो बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, उसने छींक दिया। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस है जो हम विश्वास करते हैं, जो हमारे यहाँ है। तो ऐसे ही इसके ऊपर ही ये पोएम बना हुआ है जो किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक अमेरिकन पोएट हैं, फेमस पोएट हैं। उनने ऐसे बहुत सारे शॉर्ट पोएम लिखे हुए हैं और उनके जो पोएम है वो बहुत मीनिंगफुल भी है। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि ये जो सारे सुपरस्टिशंस हैं, बेड लक है, उनके लिए वो काम करता है कि नहीं, उनके लिए बेड लक की तरह काम करता है या फिर गुड लक की तरह काम करता है। उन्होंने ये पोएम में उन्होंने ये बोला है कि वो बेड लक है जो उनके लिए वो गुड लक की तरह काम कर रहा है या फिर बेड लक की तरह काम कर रहा है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं डस्ट ऑफ स्नो। Dust of snow, the way a crow swooped down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। जब पोएट बैठे थे कि कहीं जा रहे थे कि कहीं पे एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। उन्होंने कहा जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था या फिर कहीं जा रहा था तो वो जो पेड़ था वहीं पे एक क्रो बैठा हुआ था तो वो आके वहाँ से बैठा हुआ था, वो चला गया। तो चलने के बाद तो जो पोएट बोल रहे हैं कि यहीं पे मैं अगर कहीं जा रहा था द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, मैं कहीं पे जा रहा था या फिर कहीं एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था तो वहीं पे ही पेड़ में एक क्रो बैठा था, एक कौवा बैठा था। तो जब वो उड़ के चला जाता है तो जो पेड़ है वो जो डाली है वो थोड़ी सी हिलती है, सूक डाउन करते हैं, सेक होती है। तो उन्होंने कहा कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जो वो बोल रहे हैं कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे जहाँ पे एक कौवा भी बैठा हुआ था। तब जब वो उड़ के चला गया तो थोड़ा सा जो पेड़ था वो थोड़ा सा हिल गया। तो वो हिलने की वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो के डस्ट थे, जो पार्टिकल्स थे, जो डस्ट का मतलब पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स थे वो उनके ऊपर गिर गए। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जब मैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था या फिर वो पेड़ दे के जा रहा था तब द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, जो उस पेड़ में एक कौवा भी बैठा था तो वो जब उड़ के चला गया तो वो जो पेड़ था वो थोड़ा सा हिला। तो हिलने की वजह से क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो डस्ट गिरा हुआ था, पूरा बिछा हुआ था, सब पत्ते के ऊपर गिरा हुआ था, जो वो स्नो है तो वो थोड़ी सी मेरे ऊपर भी गिर गई। डस्ट ऑफ स्नो के जो थोड़ी सी पार्टिकल्स है, जो थोड़े से डस्ट है वो मेरे ऊपर भी गिर गई, वो हेमलॉक ट्री से आके। तो हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है, ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस प्लांट है, एक पॉइजनस ट्री है जो छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं उसमें। तो उसको भी बेड लक के हिसाब से ही माना जाता है। हेमलॉक ट्री को बेड लक के हिसाब से माना जाता है और क्रो को भी एक बेड लक के हिसाब से माना जाता है। जैसे कि कोई मर जाता है तो बाहर जाते हैं खाना देने के लिए, तो वो आके कौवा भी खाता है 11 दिन में, जो 12 दिन में खाने देते हैं बाहर, तो वो जो खाना है वो उसको कौन खाता है, आके कौवा।
तो जब वो कौवा खाता है तो उनका लगता है कि नहीं, उनके जो पूर्वज है जो मर गए वो आके यहाँ कौवा के रूप में आके यहाँ खाना खा रहा है। तो ऐसे ही क्रो को किस हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, डेथ के हिसाब से। तो यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही बैड लक के हिसाब से माना गया है। नेक्स्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेट सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जब उनके ऊपर, जब पोएट बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो के सम पार्टिकल्स गिरे तो उनकी जो हार्ट उनका जो दिल था, उनका जो मन था, ये चेंज ऑफ मूड, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, उनका जो माइंड था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। तो उन्होंने कहा कि जो सेव्ड सम पार्ट, कुछ पार्ट हैं जो उन्होंने बचा लिए, ऑफ ए डे आई हैड रीड, तो वो दिन के जो थोड़े से पार्ट है, जो थोड़ा सा समय था, उन्होंने वो बचा लिए। जो आई हैड रीड, जो उन्होंने रीड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, जो उन्होंने पछतावा से जो उन्होंने अपने पछतावा से वो सारा दिन बैठ के पछतावा कर रहे थे कि मेरा जो दिन है वो बहुत ही ख़राब गया, मैं कैसे करा, वो सोच के वो पछतावा कर रहे थे कि उसी वक्त वो जो हेमलॉक ट्री है उसके नीचे वो बैठ गए थे, उसके नीचे जो बैठ गए थे उसके ऊपर उनके ऊपर जो गिरा डस्ट ऑफ स्नो, तो जो गिरा उनके ऊपर, तो उनकी जो हार्ट थी और मूड था, उनका जो मन था वो सडनली चेंज हो गया। मतलब वो उनका जो सारा दिन था वो बहुत ही ख़राब गया था, तो वो जो स्नो उनके ऊपर गिरा तो उनका जो माइंड था वो हार्ट वो चेंज हो गया, अच्छे मूड में चेंज हो गया। तो वो वही बोल रहे हैं जो बैड लक है वो उनके लिए गुड लक की तरह साबित हुई। तो जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, जो बैड लक है वो सभी के लिए बैड लक ही होता है। पर जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि जो हेमलॉक ट्री है, वो जो स्नो है, वो क्रो है, वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, मेरे लिए गुड लक साबित हुई, क्योंकि जो मैंने जो पछतावा से सारा दिन वो बिगाड़ दिया था, सारा दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, रिग्रेट कर रहा था कि कुछ भी अच्छा नहीं गया, आज पूरा सारा दिन ख़राब गया, तो वो हेमलॉक ट्री और क्रो के वजह से उनका जो थोड़ा सा मूड है वो चेंज हो गया। वो उन्होंने सोचा कि अब मैं पछतावा नहीं करूँगा, जो हो गया, अब मैं अच्छे से अपना जो टाइम है वो स्पेंड करूँगा, जो दिन है आगे जाके अच्छे से स्पेंड करूँगा। तो उन्होंने कहा कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, जो मैंने जो आधा दिन था वो मैंने जो बर्बाद कर दिया था, पछता के जो बर्बाद कर दिया था, अच्छा नहीं गया सोच के जो बर्बाद कर दिया था, अब जो थोड़ा सा समय है वो भी मैं अभी अच्छे से बिताऊँगा। तो जो पोएट हैं वो बेसिकली यहाँ बताना चाहते हैं कि जो सारे बैड लक है यहाँ पे उनके लिए गुड लक साबित हुई, जो वो सच में बैड लक नहीं है, क्योंकि हम वो मन में सोच रख देते हैं कि ये होता है तो ये बैड लक है, वो होता है तो वो ख़राब है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता क्रॉस कर ले तो वो ख़राब हो गया, बैड लक है। तो कहीं कोई जा रहा है, कुछ ने छींक दिया तो वो बैड लक है। तो ये जो सोच है ये हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं पहले से। तो हम अगर वो पॉजिटिव में लेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव में लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो बेसिकली यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि सारे चीज़ अच्छे ही हैं, अगर आप सोच में अच्छी रखोगे, पॉजिटिव रखोगे तो सब पॉजिटिव ही होंगे। डस्ट ऑफ स्नो, इसका मतलब पोएम का मतलब यही है कि इस पोएम के तरफ से बेसिकली यहाँ पोएम बताना चाहते हैं कि जो हमारे लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो बड़े बड़े उनका भी मायने होता है, बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। जैसे कि बेसिकली यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि एक छोटे से मोमेंट का भी एक बड़ा सा असर हो सकता है। जैसे कि वो जाके वो सारा दिन पूरा पछतावे से बैठे हुए थे, सारा दिन उनका वो रिग्रेट में बिताए हुए थे, उन्होंने फिर जाके उन्होंने हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा तो वो जो छोटी सी डस्ट ऑफ स्नो है, स्नो के जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर गिरा तो वो उनके जो मूड है वो सडनली चेंज हो गया। तो वही वो बोल रहे हैं कि उनका जो ख़राब मूड था वो सडनली गुड मूड में चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो छोटी सी छोटी चीज़ है वो भी बहुत सारे असर करती है। और यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है
वो दोनों ही बैड लक को दर्शाती है, डिप्रेशन और सैड को दर्शाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो ये क्रो और हेमलॉक ट्री है उनके, तो बेसिकली जो क्रो और हेमलॉक ट्री है दोनों ही बैड लक को दर्शाती हैं। क्रो है वो डिप्रेशन और सैड को दर्शाती है, सैडनेस को दर्शाती है। और जो हेमलॉक ट्री है वो तो पॉइजनस ट्री है, वो दोनों ही जो पोएट के जो मूड है उसको दर्शाती है, मतलब बहुत ख़राब मूड था जो पोएट का, उनको वो दर्शाती है क्रो और हेमलॉक ट्री। सो जो पोएट का जो मूड था वो नेगेटिव था, बहुत ही ख़राब मूड था उनका। तो वो क्या दर्शाती है, सो जो पोएट का जो मूड था बहुत ख़राब मूड था, नेगेटिव मूड था। तब क्रो और हेमलॉक ट्री क्या दर्शाता है, जो बहुत सॉरोफुल, सैड और डिप्रेशन था उसको वो दर्शाता है। उन्होंने ये हेमलॉक ट्री और क्रो को नेचर को लिए चुना है वो अपने मूड को डिस्क्राइब करने के लिए, कि अपने सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, कि हेमलॉक ट्री और क्रो को उन्होंने चुना है। उनके ही हेल्प से उन्होंने कहा है कि उनका जो मूड है वो किस तरह था, नेगेटिव था या पॉजिटिव था। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट ने कहा है कि जब वो जा रहे थे कि कहीं पे ऐसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तब वहीं उसी ट्री में ही एक कौवा बैठा था, जो कि उड़ने के बाद थोड़ा सा जो पेड़ हिला, उसमें जो स्नो के पार्टिकल्स थे, डस्ट ऑफ स्नो थे, जो बर्फ़ के पार्टिकल्स थे उनके ऊपर गिरा, क्योंकि जो उनका जो सारा दिन था बहुत ही ख़राब गया है, रिग्रेट में गया हुआ है। तो वो जब ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो उनके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स गिरे, स्नो के डस्ट गिरे, तो उनका जो मूड था, उनका जो नेगेटिव मूड था, रिग्रेट मूड था, तो वो सडनली चेंज होके अच्छे मूड में हो गया, हैप्पी मूड में हो गया। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरा जो सारा दिन रिग्रेट में गया, पछतावा से गया, जो बाकी जो दिन है, बाकी जो टाइम है, बाकी जो समय है, उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ, बाकी जो दिन है वो उसको मैं रिग्रेट में ना बिताऊँ, सैड मूड में ना बिताऊँ, बाकी जो दिन है वो मैं अच्छे से बिताऊँ, उसको यूटिलाइज करूँ। तो ये जो कैसे हुआ, उन्होंने जाके वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, तब जाके ऐसे कैसे हुआ, जैसे कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर वो स्नो पार्टिकल्स गिरे, तो उनको जो मूड था वो सडनली चेंज होकर एक पॉजिटिव वे में चली गई। उनका जो नेगेटिव मूड था, बहुत ही ख़राब मूड था, डिप्रेशन मूड था, तो वो सडनली स्नो के डस्ट गिरने से उनका जो मूड था वो सडनली चेंज होकर एक अच्छे मूड में आ गया वो। और उनका जो सोच था, उनकी जो सोच थी वो भी अच्छी सोच हो गई। तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो दिन है पूरा दिन मैं रिग्रेट में ना बिता के उसको एक अच्छे से यूटिलाइज करूँ, अच्छे वे में यूटिलाइज करूँ। तो जैसे ही पोएट का जो बैड मूड था वो गुड मूड में सडनली चेंज हो गया, उनकी जो अंदर की अच्छाई था वो निकल आई, मैं अब अच्छा करूँ, जितने भी रेस्ट ऑफ द डे हैं अभी मेरे पास वो अच्छे से मैं बिताऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि तो मेन हमें ये बताना चाहते हैं पोएट कि बेसिकली यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहते हैं कि उनकी जो नेगेटिव मूड है वो पॉजिटिव में कैसे आया, नेगेटिव को कैसे उन्होंने पॉजिटिव में किया। तो ये मेन मोरल है इसमें, इस पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो पोएम में। तो नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव वे में हम देख सकते हैं, यही एक मोरल है इस पोएम का। तो जो यहाँ पे जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही मीनिंगफुल पोएम लिखा है। उन्होंने अपने पोएम में बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड्स दिए हैं, जिसे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जैसे बहुत ही अच्छी पोएम है। तो इसके बाद और एक पोएम भी है, एंड शेयर माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल बसंत एजुकेशन।